सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले में अधिवक्ता संघ भवन में सोमवार को वर्ष 2021-23 के लिए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अधिकारियों का शपथ ग्रहण सह प्रमाण पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सभी 16 नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन चुनाव समिति द्वारा किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुनुकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साव, प्रशासन सचिव दशरथ प्रसाद, लाइब्रेरी सचिव शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय सिन्हा, सहायक कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा के अलावे कार्यकारिणी सदस्य विशाल आनंद, अमित सिन्हा, चंदन सिन्हा, विनोद पासवान, दिनेश राणा, विनोद यादव, शमसुल होदा आदि को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही सबों को उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के साथ ही पद की जिम्मेवारी से अवगत कराया गया। मौके पर संघ के पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे, विजय सिन्हा, कामेश्वर पासवान ने भी संघ के निर्वाचित अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान चुनाव समिति की ओर से चुनाव अधिकारी शंभुनाथ सहाय, वीरेंद्र राय, परमेश्वर मंडल, कुंदन सिंह, नित्यानंद प्रसाद, सुनील राय, मुमताज मिर्जा इत्यादि सम्मानित अधिवक्ता मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। आज जो सम्मान समारोह हुआ उसमें मुझे प्रमाण पत्र मिला। कोषाध्यक्ष के पद पर मैं निर्वाचित हुआ था और आज मुझे प्रमाण पत्र जो मिला उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे विशेष तौर पर यह बात कहने को तात्पर्य हूँ कि हम लोग संघ का जो फॉर्म है, शपथ पत्र फॉर्म, उसको सभी लोग उसका प्रयोग करें और इसमें नोटरी के अधिवक्ता मुझे सहायता करें ताकि मैं संघ के कोष को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकूं और उसके लाभ को अधिवक्ता संघ के सदस्यों को उसका लाभ मिल सके। हम ज्योतिष कुमार सिन्हा सहायक कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और विजयी घोषित हुए। आज विजय जिन उम्मीदवारों ने विजय घोषित किया गया था, जिनको उनको आज प्रमाण पत्र दिया गया और एक स्वागत समारोह सादे रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों को सभी को प्रमाण पत्र दिया गया। अब प्रमाण पत्र देने के साथ हम लोगों के वरीय अधिवक्ताओं ने हम लोगों से कुछ उम्मीदें जताई है कि बार भवन की साफ सफाई के लिए उन लोगों ने सुझाव दिया है और भी जो अधिवक्ताओं को कल्याण कोष से पैसा मिलता है उसमें कैसे वृद्धि हो, इसके लिए भी सुझाव दिया है, जिस पर हम लोग अमल करने का प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के साथ साथ, स्वागत समारोह समाप्त होने के साथ साथ हम लोगों का तुरंत एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल को देखते हुए सभी न्यायालय भी बंद हैं, तो अधिवक्ता भवन को भी साफ सफाई किया जाए, उसका सैनिटाइजेशन किया जाए और इसके लिए 21 तारीख तक अधिवक्ता भवन को बंद किया जाएगा। 21 तारीख के बाद 22 को हम लोग फिर से बैठ के इस पर निर्णय लेंगे। जैसी स्थिति रहेगी उस मुताबिक हम लोग निर्णय करेंगे, लेकिन फिलहाल 21 तारीख तक अधिवक्ता भवन को बंद रखने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम की तश्कील की और उसी जाब्ते के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मौजूदा दौर में जो हमारे यहाँ बार में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह में जो चुनाव हुआ और सारे लोगों ने अपना प्यार दे करके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, असिस्टेंट ट्रेजरर और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का चुनाव किया। देखिए, मुझे लगा कि जब से हम प्रैक्टिस में हैं तो ये देखते आ रहे हैं, ये ट्रेडिशन है कि चुनाव के बाद परिणाम आता है। परिणाम आने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट देने का काम होता है हमारे बार एसोसिएशन में।
तो हमें लगा कि क्यों नहीं जितने पदाधिकारी चुन करके आते हैं, जितने मेंबर्स आते हैं, उन लोगों का वेलकम किया जाए, उन लोगों को स्वागत किया जाए। तो ये जहन में जो बात आई, इसके तहत हम लोगों ने आपस में एक मशवरा किया, लॉयर्स वेलफेयर, मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर सोसाइटी ये के अंदर, फॉर्म के अंदर, और ये तहैया किया कि नहीं, अभी इलेक्शन गुजरा ही है, अभी हम लोगों को चाहिए कि एक नए रास्ते का चुनाव करें। और उसी के तहत हमने एक प्रोग्राम आज किया, ये रखा, जिसमें तमाम ओहदेदार को, जितने भी चुने गए, उन लोगों को बुलाया, मधु किया और उन लोगों का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। और तहे दिल से हम तमाम मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम के मेंबरान हम लोग शुक्रिया अदा किए, और हम लोग दुआएं ऊपर वाले से भी और यहाँ भी इज्तिमाई तौर पर किया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बढ़िया से चले, हमारे पदाधिकारीगण बढ़िया से चलाएं और तरक्की के तरफ जाएं। दुनिया तरक्की कर रही है तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन क्यों नहीं तरक्की करे।